नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप लोगों का दीपक सर जीके के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों कार्य और समय इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। वर्क एंड टाइम, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्क एंड टाइम, मतलब कार्य और समय। कोई भी अगर कार्य हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ समय दोस्तों जरूर लगता है। कुछ भी अगर हम काम करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ जरूर समय लगेगा। एक निश्चित समय लगता ही है कोई भी काम करने में। वो समय अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। समय जो है आपको अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, समय जो है किस किस टाइप्स का हो सकता है। एक होगा आपको सेकंड में, ठीक है दोस्तों, कोई भी काम सेकंड में भी होता है। एक हो जाएगा आपको मिनट में, फिर उसी तरह एक हो जाएगा आपको आवर में, एक हो जाएगा आपको वीकली, वीक में, साप्ताहिक, एक हो जाएगा डे में, मंथली, ईयरली। इस तरह से मतलब कोई भी काम करने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। उस समय को हम लोग काम में कैसे कन्वर्ट करें। अब मान के चलिए दोस्तों, मान के चलिए राहुल ने एक काम को 10 दिन में किया। राहुल ने एक काम को 10 दिन में किया। एक काम को राहुल ने 10 दिन में किया, ठीक है दोस्तों। तो बताइए एक दिन में राहुल कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम को राहुल ने 10 दिन में किया तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। एक दिन में 1/10 काम करेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। एक दिन में 1/10 काम करेगा, ठीक है। अगर हमको वर्क पूछेगा इस टाइप से, अगर कोई आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10 काम करेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। मान के चलिए दोस्तों, अगर किसी ने एक दिन में 1/10 काम, मतलब 1/5 काम कर रहा है, एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, तो वो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम 5 दिन में करेगा। पूरा काम 5 दिन में करेगा। नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दीजिए, बड़ा सिंपल है, इजी है, ठीक है। लेकिन निश्चित वर्क के लिए यहाँ पर एक काम की बात हो रहा है। अगर एक काम का बात होगा तो हम सीधा नीचे वाली पार्ट को ऊपर कर देंगे, वो उतना ही समय लेगा। एक काम का बात होगा तब, दो काम का बात होगा तो 2, नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम की बात हो रही है। अब मान के चलिए अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी वही काम को 12 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है और उसी काम को दूसरा आदमी 12 दिन में करता है। कर सकता है दोस्तों, क्योंकि सबका काम करने का क्षमता जो है अलग अलग होता है। सबका काम करने का क्षमता अलग अलग होता है। वो अपने अपने कुशलता के हिसाब से काम करता है। किसी को कोई काम करने में अधिक समय लगता है तो किसी को कोई काम करने में समय लगता है। ये आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। तो इसी तरह से एक काम करने पर किसी आदमी को 10 दिन लगता है और वही काम करने पर किसी आदमी को 12 दिन लगता है। तो सवाल पूछ रहा है, अगर दोनों आदमी साथ में काम करे, तो कितना समय लगेगा? दोनों साथ में काम करे तो कितना समय लगेगा? नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा पता है आपको? बोलेगा क्या, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सीधा करेगा 22 कर देगा, 11 बोलेगा 11 दिन लगेगा। ऐसा कतई नहीं होता है। इसके लिए सिंपल सा क्या करना है हमको, एक दिन का वर्क निकालना है। पहला एक दिन में कितना काम कर रहा है, दूसरा एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देखिए पहला एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, तो एक दिन में 1/10 काम कर रहा है। एक दिन में वो 1/10 काम कर रहा है और ये एक दिन में 1/12 काम कर रहा है। एक दिन में 1/12 काम कर रहा है। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्यों
सवाल बोल रहा है जो दोनों एक साथ कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम आपको 60 आ जाएगा। एलसीएम 12 पंचे 60, 5 और 10 छक्के 60 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 11/60। एक दिन में दोनों मिलके 11/60 काम करता है। एक दिन में दोनों मिलके 11/60 काम करता है दोस्तों। एक दिन में दोनों मिलके 11/60, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम हम आपको बताएं थे, जो पलट दीजिए, दोनों को पलट दीजिएगा तो 60/11, मतलब पूरा काम इसको करने में 60/11 दिन लगेगा। तो हम इसको काटेंगे, 11 पच्चे 55, कितना बच गया 5, 50, 11 चौक 44, लगभग इसको 5.5 दिन लगेगा। लगभग इसको दोनों मिलके जो काम करेगा तो 5.5 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। क्या बोला है? एक काम को एक आदमी 10 दिन में करता है, फिर उसी काम को एक आदमी 12 दिन में करता है। तो बताइए दोनों एक साथ कितना दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा? दोनों एक साथ वो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा? तो दोनों एक साथ काम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा। वो एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में ये कितना काम करता है? 1/10 काम करता है, 1/12 काम करता है। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो वो एक दिन में 11/60 काम करता है। तो दोनों एक साथ जो है कितना दिन में इस काम को खत्म करेगा? इसको हम उलट देते हैं। उलट देने के बाद 60/11 हो जाएगा, तो 5.5। ये ट्रिक से सवाल बनाइए, ट्रिक से, एकदम सिंपली ट्रिक से। अब देखिए, इसको एक नॉर्मल फॉर्मूला में हम लोग व्यतीत करते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला में हम लोग जोड़ते हैं, इसको किस तरह से बनता है। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उस पर हम लोग इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है? दो संख्या जो दिया हुआ है उसका गुणन बट्टा दोनों संख्याओं का योग। अगर विषय क्या रहेगा, मतलब दिया क्या रहेगा? जब अगर हमको कभी बोले जो दोनों एक साथ काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम करे, दोनों मतलब क्या? मान लीजिए एक ए काम कर रहा है प्लस बी काम कर रहा है, तो दोनों एक साथ अगर काम करे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x × y और x प्लस वाई, x × y और x प्लस दोनों साथ काम करे। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों साथ काम कर रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दोनों साथ काम कर रहा है और दूसरे का पूछ रहा है जो y कितना दिन में करेगा, y कितना दिन में करेगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला x × y और x माइनस वाई। यहाँ पर x आपका वो संख्या बन जाएगा जो बड़ी होगा। जो बड़ी संख्या जो भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है। जो भी बड़ी संख्या होगा वो x हो जाएगा और जो छोटी संख्या होगा y हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार पर हम लोग कुछ सवाल करके देखते हैं। एक सवाल है, एक आदमी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। एक आदमी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्या हो गया? x हो गया आपको 14, मैंने बोला था जो बड़ी संख्या होगा उसको आप x मानिएगा। y हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग बैठा देंगे 14 × 12 बट्टा 14 प्लस 12। 14 × 12 रहने देंगे, ये हो जाएगा आपको कितना? 26। ये 26 हो जाएगा। अब कटेगा ना, कटेगा जरूर, 6 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। अब कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 14 छक्के, बताइए, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2 और 6 और 2 8 बट्टा 13। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको आप लोग काट कुट के पॉइंट में भी ला सकते हैं। कितना सिंपल ही फॉर्मूला अगर याद है, ट्रिक से अगर याद है, ट्रिक अगर ये ट्रिकी फॉर्मूला है, ये जो है आपको ट्रिकी फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक अलग सवाल ये इस फॉर्मूला पर ले लेते हैं। एक हम लोग माइनस वाले पर ले लेते हैं, x × y और x माइनस y, इस फॉर्मूला पर ले लेते हैं। चलिए, एक सवाल हमारे पास है, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। पवन
पवन जो है अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कंप्लीट करता है। यहां पर क्या आवर का बात हो रहा है। एक काम को पवन जो है 30 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है। वही काम को पवन और पंकज साथ मिलके मतलब पवन P प्लस P साथ मिलके P1 और ये P2, पवन और पंकज समझिएगा। P1 क्या है 30 घंटा लगा, P1 को वो काम करने में 30 घंटा लगा और दोनों को मिलके 15 घंटा लगता है। दोनों को मिलके 15 घंटा लगता है दोस्तों, 15 आवर लगता है। तो बताइए पंकज उस कार्य को अकेले कितने समय में करेंगे। तो बताइए पंकज इस काम को अकेले कितने समय में करेंगे। वहां पर दोस्तों क्या पूछ रहा था, एक साथ काम कितना देर में करेगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, जो अकेले पंकज कितना देर में करेगा। वही फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है। जो बड़ा है उसको x मानना है। बड़ा कौन है 30, तो 30 गुने 15, तो 30 माइनस 15 हो गया दोस्तों। ये 30 गुने 15 ये जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपको घटने के बाद 15, यहां पर 15 कट जाएगा, मतलब क्या 30 घंटा। मतलब ये हुआ जो पंकज को भी 30 घंटा ही लगेगा, पंकज को भी वो काम करने में 30 घंटा ही लगेगा। इससे क्या साबित होता है, दोनों का कार्य करने का कुशलता समान है। दोनों का कार्य करने का जो कुशलता है वो समान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप्स का। आप लोग को मजा आ रहा होगा दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हो तो आरके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको बेस्ट ट्रिक्स एंड साइंस का क्लास होगा। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोजता है। 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोजता है। 12 मैन एक कुएं को 20 दिन डे। ठीक है, सिंपली कोई भी सवाल को समझिए और सिंपली एक लाइन बाय एक लाइन लिखते जाइए। 1 लाइन बाय 1 लाइन लिखने से क्या होगा, क्वेश्चन आसान बन जाएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरा नहीं पढ़ना है कभी भी क्वेश्चन आराम से एक पॉइंट तक पढ़िए और उसको लिखिए। क्या बोला, यदि सवाल बोल रहा है, मेरे पास बुक है, ये बुक जो है आपको ITI का है, ITI और पॉलिटेक्निक का है। यहाँ पर सभी क्लासों का तैयारी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सवाल बोल रहा है 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदता है, लिख दिए मैंने उतना। अब बोल रहा है तो 15 दिन में कुएं खोदने के लिए, 15 दिन में कुएं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगा। मतलब डे कितना दे दिया है 15 DAY, व्यक्ति कितना लगेगा वो पूछ रहा है, व्यक्ति कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक, एकदम सिंपल ट्रिक्स दूंगा, उससे आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों गांव देहात में ठेका पर काम लेता होगा ना, ठेका वाला काम के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होगा। ठीक है, ठेका पर होता क्या है, किसी को बोल दिया अरे भैया हमको 20 दिन में ये काम कंप्लीट चाहिए, 20 दिन में ये काम कंप्लीट चाहिए, ना 19 दिन लगना चाहिए ना 21 दिन लगना चाहिए, 20 दिन में हमको कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो ठेकेदार क्या सोचता है, भैया इसको 20 दिन में कंप्लीट करना है तो हमको कितना वर्कर लगाना पड़ेगा जो 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो 20 दिन में कंप्लीट होने के लिए इसको 12 आदमियों का जरूरत पड़ा। 20 दिन में वो काम कंप्लीट करने के लिए 12 दिन में। फिर क्या हुआ, दूसरा आदमी वही काम को उतना ही कुआं करवाना है, लेकिन बोला क्या भैया हमको 15 दिन में चाहिए। 15 दिन में चाहिए तो ठेकेदार को आदमी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, आदमी बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, काम तो उतना ही है, काम इतना ही है, मतलब वर्क बराबर है, वर्क बराबर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क बराबर है। एक फॉर्मूला आता है इस टाइप के सवाल को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का, एक फॉर्मूला आता है D1 इंटू M1 और
D1 इंटू M1 और D2 इंटू M2, D2 इंटू M2। D का मतलब डे, M का मतलब मैन। तो D1 कितना है, D1 12, D1 सॉरी 20, D1 20 दिया हुआ है और M1 कितना दिया हुआ है, M1 12 दिया हुआ है, बराबर है। D2 कितना है, D2 15 और M2 पता नहीं है, M2 की जगह पर हम मान लेते हैं X, M2 की जगह पर क्या मान लेते हैं दोस्तों, X। तो अब क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 20 गुने 12 बट्टा 15। यहां पर क्या होगा, यहां पर 15 नहीं दिखाई दे रहा, चलिए 15 में से लिख देते हैं, 12 बट्टा 15 ऊपर लिख देते हैं। X बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे X बराबर आपको हो जाएगा 20 गुने 12 बट्टा 15, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15, 5 चौका 20। तो X बराबर आपको 16। मतलब क्या, अगर इसको 15 दिन में काम खत्म करना है तो 16 आदमी को जरूरत पड़ेगा। कितना आदमियों को जरूरत पड़ेगा, 16 आदमियों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। 16 आदमियों के यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल आसान वे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, कौन सा चैप्टर को उठाऊं, उस तरह से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर कोई क्लास का ये नहीं है, यहाँ पर आपको सीधा सीधी मैं वर्क एंड टाइम पढ़ा रहा हूं। वर्क एंड टाइम कोई भी एग्जाम में पूछा जाता हो, और जहां भी मैथ पूछा जाता है वहां वर्क एंड टाइम जरूर रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हो गया NTPC, ग्रुप डी एग्जाम, मेडिकल एंड IIT